हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और कोई भी एक जन छोटी सी प्रार्थना करें भाई लोगों में से। सनातन काल के परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आशीष के रूप में आप हमें देने लिए जाते हैं। हम में से हर एक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाली आत्मा दे प्रभु। आज का आपका वचन हमारी हृदय की पटिया पर लिख जाए प्रभु, और इतना गहराई से लिख जाए कि दौड़ते हुए सहज से पढ़ा जाए। आमीन। पवित्र आत्मा भाई के अंदर से बोले और बातचीत करें प्रभु। हमारे कानों पर पैरों को बिठाएं और भाई की जीभ पर, आत्मा पर, रूहे पाक का नियंत्रण करें। बोलने वाले वो नहीं, पवित्र आत्मा भाई के अंदर से आप बोले और बातचीत करें। और गहरे अभिषेक के साथ वो वचन भाई के अंदर से निकले। यीशु मसीह के नाम से मांगे। आमीन। 10:15 में हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। यहाँ पर क्या है, भजन का लिखने वाला परमेश्वर से एक निवेदन कर रहा है। उससे कह रहा है कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। यदि हम भजन 34 निकालें, और 34 का 15वीं आयत कोई जन पढ़े जोर से। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। बस, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और यहाँ पर जो भजन का लिखने वाला है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। परमेश्वर से क्या है, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। और यदि हम यशाया की पुस्तक उसका 59 अध्याय निकालें, वहाँ पर भी एक वचन पढ़ेंगे। यशाया 59 उसकी पहली आयत पढ़ो। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। आमीन। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। यहाँ पर भजनकार क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मेरी प्रार्थना की ओर क्या कर, अपने कान को लगा। लेकिन वहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर के कान क्या है, अपने लोगों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आज क्या है, फॉल्ट परमेश्वर में नहीं है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। कल, आज और युगानुयुग। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। अभी मैं कुछ बोलूँगा आपको, थोड़ी देर बाद फिर कुछ बोलूँगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ बोलूँगा। आप संसार में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो जिनकी बात का और गधे की लात का कोई पता नहीं है। हालेलुया। भाई मैं आपके लिए कर दूंगा ऐसा, अरे आपके लिए ना है, आपके लिए ऐसा है, आपके लिए वैसा है। और क्या है, लोग बदल जाते हैं। कई बार मैं ही बदल जाता हूँ। हम सब के अंदर क्या है, बदलने का स्वभाव है। यीशु मसीह ने कहा है, दिन में तीन पैर होते हैं, 4 होते हैं, 4 पैर होते हैं। एक दिन में 4 पैर होते हैं। इंसान की बात का और गधे की लात का कोई पता नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, परमेश्वर के लोगों से, जिन्होंने ऐसी बातें करी और फिर आज पता ही नहीं उनका। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, बाइबल में लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर न कभी सोता है, न कभी ऊँघता है। और परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। शुरू से लेकर और लास्ट तक परमेश्वर क्या है, कभी बदलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो दास है वो प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाए, तो परमेश्वर को कुछ नहीं करना। परमेश्वर के कान तो लिखा है कि वो धर्मी की प्रार्थना की तरह उसके कान अटेंटिव होते हैं, लगे रहते हैं उसके कान। जरूरी है कि हम, जैसे हमने वहाँ पढ़ा, यशाया उसका 59 में निकालते हैं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। दूसरे आयत में लिखा है,
परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे परमेश्वर से हमारे अधर्म के काम हमको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। पूरी दुनिया इस समय क्या है? संकट में है, केओसिटी में है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया के लोगों को क्या है? उत्तर चाहिए उनके प्रश्नों के। पैसे वाले भी दुखी हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वी आर रिच, हम पैसे वाले हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्या है? सॉल्व कर लेंगे, हम बीमारियों पर जय पा लेंगे, हम मुसीबतों पर जय पा लेंगे, हम घर की समस्याओं को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सब क्या है? फेल हो गए। आप जहाँ भी जाओ, गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, राजा हो, रंक हो, अगर उनके पास परमेश्वर नहीं है तो क्या है? वो अंदर से खाली है। लेकिन बाहर से प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम बहुत खुश हैं, लेकिन जो खुशी परमेश्वर देता है वो खुशी अगर नहीं है तो इंसान सब कुछ होते भी क्या है? अभागा है। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, बुरा मत मानना। हालेलुया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपाया कि वह नहीं सुनता। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के निकट लाया है कई बातों में, और अधिक हम लोगों को क्या है? उत्साहित होना है इन चीज़ों से। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के कान, लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना की और उसके कान लगे रहते हैं। धर्मी जन कौन है? जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो धर्मी हो गया। लेकिन उसके बाद क्या है? अब आपका क्या है? एक कर्तव्य है, आप पर डे एक धर्मी जीवन जियो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइशियस, राइशियस, और हिंदी में बोलते हैं धर्मी। राइशियस शब्द जो है वो राइट शब्द से बना है। एक व्यक्ति जो राइट सोचता है और राइट बोलता है और राइट करता है, ये तीन बातें हैं। जब हम सही सोचते हैं, सही बोलते हैं और सही करते हैं, अपने पूरे दिन में कोशिश करते हैं कि सही सोचें, सही बोलें, सही करें, तो हम क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में राइशियस ठहरते हैं, धर्मी ठहरते हैं हम। और इस संसार में जो कि क्या है? बुराइयों से भरा पड़ा है, दुष्ट लोगों से भरा पड़ा है, दुष्ट बातों से भरा पड़ा है। एक राइशियस जीवन जीना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जैसे ही आपने प्रार्थना खत्म की, समझ लो आपका युद्ध शुरू हो गया। आपने आमीन बोला, आप बाहर निकले घर से, अब आपको आड़े तिरछे खराब शराब लोग मिलते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे बुराइयों के बीच में हम लोगों को अगर धर्मी बनना है तो हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हम कोशिश करेंगे तो परमेश्वर क्या है? लिखा है धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं की और उसके कान लगे रहते हैं। कितने बड़े आदर की बात है कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की और अपने कान को लगाए। पूरे दिन वो हमसे कम्युनिकेशन करे, पूरे दिन वो हमसे बातें करे। जब हम कहीं पर जा रहे हैं वो तो हमारी रक्षा करता है, हमारे हृदय की एक एक भली इच्छा को पूरा करता है परमेश्वर। हमें अच्छा खाना देता है, अच्छे वस्त्र देता है, हमारे परिवार में शांति देता है। जब ये सारी चीज़ें हो रही हों आपके जीवन में, बी श्योर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं। हालेलुया। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपाया है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? बड़ा केयरफुल होना है। यहाँ पर बाइबल क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन जो राइशियसनेस की रिक्वायरमेंट परमेश्वर करता है वो उसको नहीं जीते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग, बीमारियों से उनका रिश्ता हो गया है। ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं, जिंदा परमेश्वर के बच्चों का क्या है? बीमारियों से रिश्ता हो गया है। लंबे समय तक बीमार रहते हैं और फिर क्या कहते हैं? अरे मसीह में आएंगे तो दिक्कतें तो होंगी। अरे अगर आपका चाल चलन परमेश्वर के सामने अच्छा है, आप होली हो उसकी दृष्टि में, आपकी सोच पवित्र है, आपके वचन पवित्र हैं, आपके कार्य पवित्र हैं, तो आपको फ्लरिश होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। कौन से सांप? ये वाले सांप नहीं जो रेंगते हैं, और ये वाले बिच्छू नहीं। इसका भी एक स्पिरिचुअल सेंस है वगैरह। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। अधिकार का मतलब आप अधिकारी बनोगे तभी आपके पास अधिकार होगा। और ये अधिकार कब आता है? यीशु मसीह के पास ये अधिकार था। आज बहुत सारे यीशु मसीह के लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, भरे पड़े हैं कुकुर मुत्तों की तरह।
बट दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ऐसा लगता है कि शैतान को सारा अधिकार दिया है उनके ऊपर। एक बीमारी जाती नहीं है, दूसरी इंतजार कर रही है दरवाजे पर। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम इंतजार कर रही है। क्या परमेश्वर हमारा इतना कमज़ोर है? वो कहता है कि हे प्रिय, मैं चाहता हूं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे। तेरी खांसी भी ठीक हो, जुकाम भी ठीक हो, ये भी ठीक हो, वो भी ठीक हो, हर तरीके से तू उन्नति करे और तू क्या है, भला चंगा रहे। परमेश्वर की पहली और अंतिम इच्छा हमारे लिए यही है कि हम हर तरीके से खुश हों, तभी तो प्रभु की महिमा होगी, 4 लोग प्रभु के पास आएंगे। हमारी ज़िंदगी खुद ही बेकार लगी पड़ी है, बीमारियों से आशीषित है। हम तो बाहर के लोग कहेंगे अरे इनके पास जाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। ये खुद ही समस्याओं में भरे पड़े हैं, इनको खुद ही प्रॉब्लम्स हैं, ये खुद ही बुराई करते हैं, ये खुद ही झगड़े करते हैं, इनके अंदर कोई मसीह का प्यार नहीं है, नफरतें हैं, बुराइयां हैं, निंदा है, ये है वो है। क्या करेंगे? इन जैसे और हो जाएंगे, अपने घर में ही बैठो मुझे। हालेलुया। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह के पास यह अधिकार पता है था, ऐसा नहीं है। ये अधिकार प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी के पास हो। केवल पास्टरों के लिए नहीं है कि पास्टर खड़े होकर यहाँ से दुष्ट आत्माएं निकालें और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े विश्वासी के पास प्रभु चाहता है कि ये अथॉरिटी हो। एक जगह लिखा है, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उनको दुष्ट आत्माओं पर और सब प्रकार की बीमारियों पर और दुर्बलताओं पर क्या दिया? अधिकार दिया। ये अधिकार कैसे मिलेगा? आज लोगों के पास ये अधिकार नहीं है, इसीलिए उनके जीवन में समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लोगों के पास एक प्रॉब्लम जाती नहीं है तो दूसरी तैयार है, वहाँ दरवाजे पे खड़ी हुई है। ये अधिकार कैसे मिलता? यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी थी सिर्फ एक ही वजह से, यीशु मसीह का जीवन क्या था? पवित्र था। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन पवित्र था, यीशु मसीह के विचार पवित्र थे, यीशु मसीह के शब्दों में अनुग्रह था। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जिस व्यक्ति निकालें आज हम नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसकी 7वीं आयत निकालें। 16 का 7 पढ़ो। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। बस, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उसके शत्रुओं को भी उसके क्या है? मेल मिलाप कराता है। सारी चीज़ें हमारे परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। केवल एक ही परमेश्वर है जिसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर, और उस तक हमारी पहुंच केवल यीशु मसीह के द्वारा हो सकती है। और जब हम उसके सामने रहते हैं और हमारा चाल चलन उसको अच्छा लगता है तो क्या करता है? हमारे शत्रुओं को हमारे फेवर में कर देता है। कौन है हमारे शत्रु? हमारी प्रॉब्लम्स हमारे शत्रु हैं। हमारे काम धंधे में जो बरकत नहीं है वो हमारा शत्रु है। हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स है हमारे शत्रु हैं। हमारे घर में जो मुसीबतें परेशानियां हैं वो हमारे शत्रु हैं। जब हमारा चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि को भाता है तो क्या करता है? हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जब ये अधिकार कहाँ से आता है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं यहाँ पर, और इन बातों को क्या है? सीरियसली लेते हैं, और एक एक सिंगल बात पर हम क्या है? मेडिटेट करते हैं और हम पर चलने की कोशिश करते हैं। हम अपने मन में ये सोचते हैं, हमने सुना कि हमको माफ़ करना है, हम माफ़ करते हैं। हमको लगता है सामने वाली गलती हमारी गलती नहीं, फिर भी हमको उसको माफ़ करना है। हमको किसी पर बुरी दृष्टि नहीं डालनी, हमको झूठ नहीं बोलना, हमको निंदा नहीं करनी। सारी बातों को क्या है? इनको प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहले अपने अंदर इच्छा जागृत करनी है कि हम वचनों पर चलेंगे। जब इस तरीके से हम केयरफुल रहते हैं परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, धीरे धीरे करके हमारा जीवन क्या है? एक शेप लेता है और हम परमेश्वर को प्लीज़ करने वाले लोग हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर को प्लीज़ करते हैं तो आप देखेंगे, आप जो नेगेटिव परिस्थितियाँ आपके चारों तरफ वो ख़त्म हो रही हैं और आपकी परिस्थितियाँ परमेश्वर क्या है? धीरे धीरे आपके फेवर में कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आजकल लोगों को क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता से कोई मतलब नहीं है, तो प्रभु को भी कोई मतलब नहीं है। पड़े रहो समस्याओं में। आज लोग पैसे से दुखी हैं। जीवित परमेश्वर के बच्चे, जिंदा परमेश्वर के बच्चे थोड़े थोड़े पैसों के लिए दुखी हैं, थोड़े पैसों के लिए।
अब पूरा ध्यान ही पैसों पर है तो क्या प्रार्थना करेंगे भैया ज़िंदगी में? अब जब चीज़ें ही सही नहीं हो रही तो प्रार्थना में मन कैसे लगेगा? हालेलुया। हम लोगों को क्या करना है, हम कहीं ना कहीं अगर हम अपने जीवन में हार का सामना कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या है, अपने जीवन को देखना है। बाइबल कोई धार्मिक किताब नहीं है, बाइबल क्या है, एक सॉल्यूशन है, एक रेमेडी है। जितनी भी समस्याएं इंसान फेस करता है संसार में, उसका एक एक उत्तर आपको बाइबल मिलेगा। लेकिन ये आपको अधिकार कब मिलेगा? यीशु कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, दे दिया है, लेकिन इस अधिकार को अपने अंदर क्रिएट करो। खाली चर्च में आने से, जय मसीह की बोलने से अधिकार नहीं मिलेगा भैया। प्रतिदिन प्रतिपल अपनी देह को मार कूट के वश में लाना पड़ेगा। बुराइयां आपके सामने रहेंगी पूरे दिन, शैतान आपका पीछा करेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो ऑनेस्टली, शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। आपके मन में विचार डालेगा, ऐसे ऐसे विचार डालेगा कि आपको लगेगा यार कहाँ से ये विचार मेरे मन में आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है और अपने आप को मार कूट कर वश में लाना, एक होली लाइफ जीनी है। जब इस तरीके का आप जीवन जियोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, अथॉरिटी देगा। कह रहा है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। जब आपके पास वो अधिकार आएगा ना, फिर आप सांप और बिच्छू को, मैं आपको बता दूं, ये सारी जो दुष्ट आत्माएं हैं ये क्या है, सांप और बिच्छू का काम करती हैं। सांप क्या करता है, फुसकार मारता है। बिच्छू क्या है, डंक मारता है। चीज़ें, पैसे की कमी, घर में प्रॉब्लम्स, ये क्या है, हमको क्या है, हॉन्ट करती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं। हमको ऐसा लगता है हमको डंक लग रहे हैं। लेकिन जब आपके पास वो अथॉरिटी आ जाएगी तो आप क्या है, एक ओवरकमर लाइफ जियोगे। और ये कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तू अपने सारे कार्यों में यहोवा को स्मरण करे तो तेरे लिए क्या करेगा, सीधा और सरल मार्ग निकालेगा। आज लोगों के लाइफ पता है क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं? चर्च में तो हम सब एक से एक बढ़कर संत हैं भाई साहब, साधु। एक को ढूंढोगे तो 10 मिलेंगे। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहोवा को सारे कार्यों में स्मरण नहीं करते, एकदम शॉर्टकट मारते हैं चीज़ों में। अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, प्रभु का यहाँ पे नाम लिया, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर तो देख रहा। हमको क्या है, जो हमारी धार्मिकता चर्च में होती है वो हमको यहाँ से जाने के बाद मेंटेन बना के रखनी है। अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें अथॉरिटी दे हमारे फ़ायदे के लिए। ये क्रिश्चियन लाइफ कैसी है, जितना आप इससे दूर भागोगे परमेश्वर के वचन से, आपकी लाइफ उतनी ही कठिन होती चली जाएगी। और जितना आप परमेश्वर के वचन को इम्प्लीमेंट करोगे सारी चीज़ों में, आपकी लाइफ उतनी सरल होती जाएगी। आपके मन में बहुत सारी बार शैतान डर लाएगा कि तूने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, वैसा किया तो क्या हो जाएगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। कुछ नहीं होगा, वो सब शैतान का डर है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को मानने की कोशिश करोगे तो आपके लिए क्या है, सीधा और सरल मार्ग हो जाएगा। क्योंकि नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि धर्मी के लिए परमेश्वर का पथ क्या है, राजमार्ग है। राजमार्ग जानते हैं क्या होता है? 6 लेन। 6 लेन मतलब हाईवे को राजमार्ग बोलते हैं हिंदी में। जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय है तो आपके सामने क्या है, परमेश्वर एकदम चौड़ा रास्ता कर देगा। आप आराम से चल सकते हो, उसमें खाली खाली रास्ता मिलेगा आपको। ये वो चौड़ा रास्ता नहीं है जो विनाश की ओर लेकर जाता है। और लिखा है दुष्ट का जो मार्ग है आगे जाके क्या है, नैरो हो जाता है। आज लोगों के रास्ते क्यों कठिन हो गए हैं? आज क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? क्यों लोग फ्रस्ट्रेट हैं? क्यों घरों में झगड़े हैं? क्यों पति पत्नी के बीच बनती नहीं है? पत्नी कहती है मैं तेरा खून पी जाऊंगी, पत्नी कहता है मैं तेरा गला दबा दूंगा। क्यों घर में पति पत्नी रहते हैं लेकिन ऐसे रहते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन यही है एक दूसरे के, इनसे बड़ा इनका कोई दुश्मन ही नहीं है। एक भाई की शादी हुई तो वो कहता है कि पहली साल मैं बोलता था, मेरी वाइफ सुनती थी, और दूसरी साल वो बोलती थी और मैं सुनता था, और तीसरी साल क्या है, हम दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, वो कह रहा है मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। परमेश्वर के कान, लिखा है उसके कान बहरे नहीं है, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपको उद्धार न कर सके। परमेश्वर को हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, उसने बोलने के द्वारा पूरी सृष्टि बना दी। वो क्या है, सब कुछ उसने आपके लिए करके रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हम लोगों में है। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को ब्रेक करोगे, वहाँ से आपकी आशीषें ब्रेक हो जाएंगी। हम लोगों को किसी बात की चिंता नहीं करनी, हम लोगों को सिर्फ ये करना है, लिखा है कि देखो प्रभु को क्या भाता है। पूरे दिन अपने चाल चलन के विषय में केयरफुल रहना है। जितना आप प्रभु के बारे में सोचोगे कि नहीं ये बात मुझे यहाँ नहीं बोलनी। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा मुंह क्या है, एक मीठा सोता होना चाहिए। क्या एक ही सोते से दोनों रीति का पानी आता है, खारा और मीठा भी?
कई बार हम बोलते हैं तो ऐसा बोल जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि हमारे ये क्या है, इससे केवल मीठा जल निकलना चाहिए। हम लोगों को देखना है, क्योंकि इससे किसी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। जितना अधिक आप वचन को फॉलो करोगे उतना ही अधिक डिलीवरेंस आपके जीवन में आएगा, आपकी परिस्थितियों में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके बिजनेस में आएगा, आपकी जॉब में आएगा। परमेश्वर आपको अपनी डिवाइन विजडम से भरेगा। फ़ायदा हमारा ही है। जितना आप वचन को फॉलो करोगे अथॉरिटी में उतने बढ़ते चले जाओगे, और परमेश्वर क्या करेगा, आपको अधिकार देगा। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि कान तो परमेश्वर के खुले हुए हैं, हम लोगों को बढ़ना है। हर हफ्ते जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों को एक टारगेट बनाना है कि नेक्स्ट हफ्ते जब यहाँ पर आऊँगा, कौन सी ऐसी बुराई है मेरे अंदर जो प्रिवेल कर रही है, जो मेरे अंदर बनी रहती है, उसको मैं ओवरकम करने की कोशिश करूँगा इस हफ्ते। उस चीज़ को मैं अपने अंदर क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह की मदद से, प्रार्थना की मदद से उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जब नेक्स्ट हफ्ते आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, आपकी शांति का लेवल भी बढ़ जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति का लेवल आपके अंदर बढ़ जाएगा, आपके जीवन में आशीष का स्तर बढ़ता चला जाएगा। तो छुटकारा हमारे अंदर है। यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पर कर दिया है, अब कुछ नहीं करेगा, उसको कोई और बलिदान बाकी नहीं है। अब क्या ज़रूरी है, आज्ञाकारिता। हालेलुया। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को परमेश्वर के सामने एक गंभीर जीवन जीना है। अगर हम चाहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया की चीज़ें हमारी ही परमेश्वर ने बनाई है, हमारे लिए बनाई है, प्रभु को इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पैसा, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर हम सब लोग यहाँ से उठा लिए जाएँ तो इन सब चीज़ों का क्या यूज़ है? कोई कौन चलाएगा गाड़ी पर? भैंसें चलाएंगी या बकरियां चलाएंगी गाड़ी? और इंसान ही गायब हो जाए तो सब कुछ हमारे लिए ही है। लेकिन इंसान क्या है, परमेश्वर को भूल गया है, परमेश्वर की धार्मिकता को भूल गया है, परमेश्वर के वचन की क्या रिक्वायरमेंट्स है उनको भूल गया है। इंसान ने क्या है, अपने लिए चीज़ें बना के रखी हैं कि अपने मन के हिसाब से चलूंगा, घमंड के हिसाब से चलूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं मेरी सारी परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी तब चर्च में आऊँगा मैं एक दिन। वो अशुभ दिन कभी भी नहीं आएगा जब तू चर्च में आएगा, क्योंकि अशुभ दिन हो गया वो जब परिस्थितियाँ सही करने वाले से ही दूर रहोगे तो कब सही होंगी। इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। हालेलुया। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि हम पवित्र बने, और पवित्र बनेंगे तो आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में, परिवार में देखोगे। आमीन।